नमस्कार दोस्तों, हैप्पी होली। मेरा नाम कपिल शर्मा, मेरा दोस्त लोकेश। हम अबू धाबी यूएई में रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉर बिटवीन ईरान वर्सेस यूएस एंड इजराइल। उसमें यूएई का क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे और उसके रिलेटेड इंडियन न्यूज़ कैसा इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है इंडियंस फैमिलीज़ को, इंडियंस के लोगों को। जैसा कि हम अबू धाबी में रहते हैं, ये सिचुएशन 28 फरवरी 2026 अराउंड मॉर्निंग 11 o'clock को स्टार्ट हुआ। हम आराम से रूम में बैठे थे। एक बिग साउंड आया जो कि स्टार्टिंग में हम इग्नोर किए, बट बाद में हम दोस्तों से डिस्कस किए, ये साउंड आया। उन्होंने बोला हाँ साउंड आया। फिर न्यूज़ पे देखे तो ये ऐसा लगा कि ईरान ने यूएई के यूएस मिलिट्री बेस पे अटैक किया। तो हम भी डर गए थोड़ा स्टार्टिंग में, जो कि टोटल क्या रिकॉर्ड्स है ईरान ने यूएई पे क्या अटैक्स किए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे एक्चुअल क्या है। तो हमारा स्टांस ये रहेगा वीडियो में कि हम अभी का क्या स्टांस है, अभी क्या सिचुएशन है, क्या वॉर लाइक सिचुएशन है, नहीं है, उसके ऊपर हम क्या सुन रहे हैं या यहाँ की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वो हम बताने की कोशिश करेंगे आपको ताकि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अभी की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ओके, तो एक्चुअल सिचुएशन अभी तक का रिकॉर्ड जो है यूएई ऑफिशियल गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार टोटल 165 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 2 क्रूज मिसाइल्स और 541 ड्रोन से अटैक हुए हैं यूएई के यूएस एयर बेस पे, जिसमें से मोस्टली सारे ड्रोन्स मिसाइल्स डिटेक्ट किए गए और यूएई के डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं स्काई आसमान में ही, जिससे डिटेक्ट होने के बाद जो इंटरसेप्ट किए गए हैं मिसाइल्स आसमान पे, उनका जो डिब्रिस, जो बचा हुआ पार्ट जमीन पे गिरा, उससे 3 लोगों की कैजुअलिटीज हुई हैं और 50+ लोगों को माइनर इम्पैक्ट हुआ है, माइनर इंजरीज हुई हैं, जिसका कि यूएई का गवर्नमेंट अच्छे से देखभाल कर रही है। ये एक्चुअल सिचुएशन है और लोगों पे मोस्टली कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो इसका न्यूज़ इंडिया में इंडियन न्यूज़ चैनल कैसा दिखा रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा कुछ जानकारी बताना चाहते हैं आपको। मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे अभी यूएई गवर्नमेंट ने अभी तक अपना स्टांस क्लियर रखा है कि यूएई को एज़ ए स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर नहीं किया है। उसका मतलब है कि यूएई डायरेक्ट इस वॉर में कोई भी तरह का हिस्सेदारी नहीं ले रही है या कोई भी हिस्सा नहीं ले रही है इस वॉर में। हुँ, करेक्ट। तो इस न्यूज़ को इंडियन न्यूज़ चैनल्स हाइपर वे में कैसा दिखा रही हैं, जिससे कि लोगों को और इंडियंस की फैमिली को टेंशन, स्ट्रेस बहुत सारा क्रिएट हो रहा है। तो उसकी वजह से इंडियन फैमिलीज़ की हेल्थ भी खराब हो सकती हैं। जैसे इनका हेडलाइंस क्या बना दिया, एब्सोल्यूट। इंडियन न्यूज़ का हेडलाइंस ऐसा दिखाया जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ, ईरान ने यूएई को वॉर ज़ोन बना दिया। जैसा कि अभी मेरा लोकेश भाई ने बताया, डायरेक्टली यूएई इज़ नॉट पार्ट ऑफ वॉर और वॉर ज़ोन डिक्लेयर नहीं किया गया है यूएई को। ये गलत न्यूज़ इंडियन न्यूज़ चैनल दिखा रही हैं। दुबई में मिसाइलों की बरसात, ऐसा ये हेडलाइन सुन के इंडियन के लोगों के माइंड पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, हाइपरटेंशन होगा। और दूसरा, जैसा कि बुर्ज खलीफा पे हमला, बुर्ज खलीफा ढह गया। सो ये गलत इन्फॉर्मेशन, गलत न्यूज़ देना आप लोगों को बंद करो। उनके हेल्थ
पे स्ट्रेस मत दो, ज़्यादा टेंशन मत दो। जैसे मैं, मेरे दोस्त, बहुत सारे इंडियंस यहाँ रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ आपका न्यूज़ देख के टेंशन में आएँगे और हमें कॉल करते हैं, "आप सेफ हो, आप आराम से रहो।" हम यहाँ सेफ हैं, सुरक्षित हैं, लोगों पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यूएई गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे रही है हमारे लोगों का। हम जो इंडियंस यहाँ रह रहे हैं यूएई में, हमारे को जितना टेंशन नहीं है, उतना टेंस से कई गुना ज़्यादा टेंशन आपके न्यूज़ देख के इंडियंस की जो फैमिली रह रही है, वो न्यूज़ देख के उनको हो रहा है। तो वो उनका टेंशन देख के हमें भी टेंशन हो रहा है। ये टोटली गलत है। कोई गलत न्यूज़ मत फैलाओ। आपका मेन काम है, आप रिस्पॉन्सिबल रहो। न्यूज़ मतलब न्यूज़ को फैक्ट के बेसिस पे लोगों को जानकारी दो। टेंशन नहीं क्रिएट करो, ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो कुछ हमारा व्यू, ये मेरा व्यू था। हमारी फैमिली हमें कॉल करती है, बहुत टेंशन में है, तो हम उतना टेंशन में नहीं है। सेम ऐसा जैसे मेरे दोस्त रहते हैं, बहुत सारे दोस्त रहते हैं, तो ये एक लोकेश है, इनसे भी आप व्यू ले सकते हो, इनकी फैमिली क्या बोलती है, क्या हो रहा है, इंडिया में सिचुएशन क्या है इंडिया की फैमिली का। मतलब मेरा स्टांस यही है कि ज़्यादा हम जो जितने भी लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, सब रेगुलर अपने जॉब पे जा रहे हैं। बाहर मार्केट खुला हुआ है, खाने वगैरह का सबका सामान हमें इज़िली मिल जा रहा है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधाएँ कर रखी हैं। हमारे आस-पास वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है। जो सिचुएशन है वो यूएस बेस्ड जो मिलिट्री बेसेज़ हैं, वहाँ पर है। और थोड़ा जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिए जो किया जा रहा है, वो अलग तरह का रहा है। उसको ना न्यूज़ में ना फेक न्यूज़ ना दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जो इंडियन फैमिलीज़ हैं, वो अराउंड 60% इंडियंस हैं। तो अगर आप फेक न्यूज़ फैलाओगे, तो जो पीछे हमारी फैमिलीज़ हैं, उनको टेंशन ज़्यादा होगी, जो टेंशन का कोई मीनिंग नहीं है। और हमें भी उनकी वजह से एक्स्ट्रा टेंशन होगी, हमें ये टेंशन होगी कि इंडिया में क्या ही दिखा रहे हैं, राइट? तो ऑफिशियल सोर्स से अपने को इन्फॉर्मेशन लेनी है, व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हमें हर चीज़ एक ऑफिशियल सोर्स से है या नहीं है, उसको वेरीफाई करना है। जो इमेजेस हैं, क्या वो एआई जनरेटेड है? जो वीडियोज़ हैं, क्या वो स्टॉक वीडियोज़ हैं, पुराने वीडियोज़ हैं? वेरीफाई करना है अनटिल अनलेस कोई ऑफिशियल हैंडल ना डाले उस वीडियो को। ऑफिशियल हैंडल मीन्स मैं तो पूरी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट कर चुका हूँ इंडियन मीडिया पे। जैसा कपिल भाई ने बताया जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ रत्ती भर भी सत्य नहीं है। ऑल आर फेक न्यूज़। तो ऑफिशियल हैंडल मीन्स जो गवर्नमेंट के हैंडल्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, वहाँ से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हमारा मेन मकसद किसी भी चैनल को ब्लेम करना नहीं है। हमारा ये बताने का मतलब है कि आपको रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी है। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं आप इंडिया के। आपका न्यूज़ चैनल इंडियाज़ की सारी फैमिली देख रही है। सो आप न्यूज़ को एग्ज़ैगरेट करके मत दिखाएँ। मेन मकसद टीआरपी जनरेट करने के लिए मत दिखाएँ। आप रिस्पॉन्सिबल, फैक्ट, जेन्युइन न्यूज़ लोगों को स्प्रेड करें, लोगों को बताएँ, जानकारी दें, लोगों को एक्चुअल न्यूज़ क्या है, इसके बारे में बताएँ। जिससे कि लोगों को ज़्यादा हाइपरटेंशन और स्ट्रेस और पैनिक क्रिएट नहीं होगा। अगर वो इंडियन की हमारी जो फैमिली है वो रिलैक्स रहेंगी, तो हम भी यहाँ रिलैक्स रहेंगे। हम आराम से जॉब करेंगे, जो कि यहाँ पे हम कर रहे हैं। बट आपकी न्यूज़ देख के जो फैमिली टेंशन में आ रही है, उनका टेंशन हमें भी हो रहा है, तो हमें टेंशन हो रहा है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा चेंजेज़ आप लाएँगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम आराम से जॉब करेंगे, नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, मस्त अच्छे आराम से जॉब कर रहे हैं, ये हमारा मकसद है। सो प्लीज़ बी रिस्पांसिबल, स्प्रेड जेन्युइन न्यूज़, फैक्चुअल बेसिस, टेक न्यूज़ फ्रॉम ऑफिशियल गवर्नमेंट्स, दैट इज़ माय थिंग्स। जय हिंद। थैंक यू सो राइट, मच। थैंक यू। हो गया? दोस्तों, आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ मैं आपको। आज की करंट अपडेट ये है कि टोटल 689 ड्रोन्स डिटेक्ट किए गए थे, जिसमें कि 645 डिस्ट्रॉय किए गए और 44 फॉल डाउन इन यूएई। 8 मिसाइल से 8 डिस्ट्रॉय कर दिए गए, जो कि क्रूज मिसाइल थी। बैलिस्टिक मिसाइल 174 थी, जिसमें कि 161 डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और 13 मिसाइल समुद्र में गिरे हैं।
तो यूएई गवर्नमेंट मोस्टली सारे मिसाइल्स, उनका जो डिफेंस सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, वो इंटरसेप्ट कर दे रहे हैं स्काई एयर में ही। सो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके जो डिब्रिस गिर रहे हैं उससे ही लोगों को थोड़े कैजुअलिटीज हो रही हैं, थोड़े बिल्डिंग्स पर डैमेज हो रहे हैं, बाकी रेसिडेंशियल लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से अपना काम कर रहे हैं, लाइफ नॉर्मल चल रही है। सो थैंक यू।